सीएम योगी ने सौंपे नियुक्ति पत्र। 2425 मुख्य सेविकाओं और 13 फार्मासिस्टों को मिले नियुक्ति पत्र। सीएम योगी बोले, अब योग्यता के आधार पर किया जाएगा सभी का चयन। पीलीभीत में दर्दनाक सड़क हादसा। 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत। अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में 2 की मौके पर मौत, 2 घायल। थाना करेली क्षेत्र के चठिया गांव के पास की घटना। आगरा में पुलिस और शातिर चोर के बीच मुठभेड़। भागने के दौरान पुलिस पर की थी फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में चोर के पैर में लगी गोली। तमंचा, कारतूस, बाइक और चोरी की ज्वेलरी बरामद। मैनपुरी में कारागार में तैनात सिपाही का अपहरण। दिन दहाड़े सिपाही का कार सवारों ने किया किडनैप। जिला पंचायत सदस्य पर अपहरण का आरोप। पुलिस कर रही जांच पड़ताल। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से आ रही खबर के साथ करेंगे, जहां राजधानी लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम हुआ है। करीब 2425 मुख्य सेविकाओं और 13 फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। नवचयनित अभ्यर्थियों ने नए जोश और उत्साह के साथ कार्यभार संभालने का संकल्प लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरण किए। पहचान का संकट खड़ा हुआ तो उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ। आज मैं देख रहा था ये नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान, इसमें आजमगढ़ के भी युवाओं को सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है, अमरोहा को भी प्राप्त हुआ है, शामली को भी प्राप्त हुआ है। लखनऊ, कानपुर, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, ये जनपद ऐसे हैं जहां पर एक प्रतिस्पर्धा है, लोगों के लिए साधन है। लेकिन लखीमपुर खीरी और नेपाल बॉर्डर के दुधवा नेशनल पार्क के जंगलों के बीच थारू जनजाति से जुड़ी हुई कोई बेटी चयन हो जाती है तो मान के चलिए चयन की प्रक्रिया पारदर्शी हुई है। चयन की प्रक्रिया में अगर सुदूर किसी आजमगढ़ से, किसी अमरोहा से, किसी बिजनौर से, किसी शामली से, किसी ललितपुर से, किसी जालौन से, किसी सोनभद्र से अगर किसी बेटी का चयन होता है तो हम मान करके चलते हैं कि चयन की प्रक्रिया निष्पक्ष हुई है, पारदर्शी हुई है, क्योंकि प्रतिभा वहां पर भी है। और इस पूरी चयन की प्रक्रिया में आपने इन सब बातों को देखा होगा। नियुक्ति की प्रक्रिया के दौरान भी मैं देख रहा था, और एक नहीं, मैं तो अभी जो सूची मेरे सामने है, इस सूची को मैं देख रहा था, 2-2 थारू बेटियों का चयन हुआ है। यानी जिन तक नौकरी नहीं पहुंच पाती थी, जिन तक योजनाएं नहीं पहुंच पाई थी, आज उन तक नौकरी पहुंच रही है। ये उत्तर प्रदेश बीमार नहीं था, उत्तर प्रदेश को बीमार किया गया था। यह देश 1947 के बाद भी 1960 के दशक तक उत्तर प्रदेश देश का सबसे अग्रणी प्रदेशों में से गिना जाता था। देश के अंदर उत्तर प्रदेश का योगदान 14% से अधिक माना जाता था। लेकिन 1960 के बाद से लगातार गिरावट जो आई, 1990 के बाद लगातार इसमें और तीव्रता के साथ ये गिरावट आती गई, और 2017 आते आते उत्तर प्रदेश का देश के विकास में योगदान 8% से भी कम हो गया था।
हर शासन की योजना में उत्तर प्रदेश पीछे होता था। क्या खाद्यान्न उत्पादन में, क्या प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में? आगे बढ़ेंगे। प्रतापगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में 50,000 रुपए के इनामी शातिर बदमाश मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किए गए। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को इलाज के लिए पहले सीएचसी संग्रामगढ़ और फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया। आरोपी पर प्रतापगढ़, प्रयागराज और भदोही जिलों में लूट, डकैती, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट जैसे संगीन अपराध दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन लंगड़ा से अपराधियों में खौफ का माहौल है। मौके से पुलिस ने तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल और आभूषण बरामद किए हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार आज रात थाना संग्रामगढ़, थाना महेशगंज एवं एसओजी टीम के द्वारा संयुक्त रूप से बाबागंज नहर के निकट संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। एक बाइक सवार संदिग्ध को चेकिंग के लिए रोकने का प्रयास किया गया तो उसके द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायर कर दिया गया। आत्मरक्षा हेतु की गई जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के पैर में गोली लगी। जांच में पाया गया कि यह थाना संग्रामगढ़ और थाना महेशगंज में हुई लूट की घटनाओं का वांछित अभियुक्त गोविंद गौतम है। अभियुक्त द्वारा दिनांक 30 जून को थाना महेशगंज में जनसेवा केंद्र संचालक से लूट की घटना एवं दिनांक 28 जुलाई को ग्राम अफसानगंज थाना संग्रामगढ़ में ज्वेलरी लूट की घटना कारित की गई थी। अभियुक्त के पास से लूटे गए आभूषण भी बरामद किए गए हैं। इस संबंध में और अधिक साक्ष्य मिलकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। मैनपुरी के कोरावली में बदमाशों ने दिन दहाड़े बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार दो बदमाशों ने व्यापारी से 50,000 रुपए लूट लिए। यह घटना कोरावली नवीन मंडी पुलिस चौकी के ठीक सामने हुई। वारदात के बाद व्यापारियों में दहशत का माहौल है। व्यापारी 50,000 रुपए उधार लेकर मंडी से लौट रहे थे। जैसे ही वे नवीन मंडी स्थित पुलिस चौकी के पास पहुंचे तभी पल्सर सवार बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और धमकाकर रुपए लूट लिए। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रुपए ले गए तो मंडी चौकी गेट पे छीन लिए 50,000। मोटरसाइकिल पे थे, दो लोग थे। हमने मोटरसाइकिल गेट बचाने के लिए रोकी। उन्होंने कहा रोक, मोटरसाइकिल पैसे दे, तो जेब से छीले भाग गए। पुलिस चौकी है, पुलिस को वहाँ कोई चौकी पे नहीं है। अरे भाई इसमें तो बहुत खतरे वाली बात है। हम लोग भले लोग हैं, व्यापारी लोग कोई गुंडा तत्व होते नहीं है, न कोई असला रखते हैं। भाई होता है इंसानियत से हम लोग जाते हैं मंडी में व्यापार करने के लिए, और इस तरीके से गुंडा तत्व परेशान करेंगे तो क्या होगा? मंडी फ्लॉप हो जाएगी, छोड़ के भाग जाएंगे हम लोग। तैनात है, चौकी है, तो इतनी सुरक्षा नहीं हो पा रही है ना, तो और बढ़ाना पड़ेगा फोर्स। अरे भाई पुलिस प्रयास तो करती है लेकिन नाकाम तो है, जब कुछ अभी नहीं हो पा रहा है तो क्या है ये बताओ। कहना है कि पीछे से एक बाइक पर दो व्यक्ति आ रहे थे और चलते हुए बाइक पे उसकी जेब में से जो 50,000 रुपए थे वो निकाल के और वो सीधे चले गए। जैसा कि वो बता रहा है कि वो काले रंग की पल्सर उसने बताई है। अब इस संबंध में जो आसपास के जितने भी सीसीटीवी और इत्यादि फुटेज हैं उसके आधार पर घटना की सत्यता की और पूरी जांच। मैनपुरी में बरनाहल विकासखंड क्षेत्र के पंचायत सहायक कर्मियों ने खंड विकास अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम 5 सूत्री ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पंचायत सहायकों ने एग्री स्टेट डिजिटल क्रॉप योजना का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो वे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारियों ने कहा कि एग्री स्टेट डिजिटल क्रॉप का कार्य उनके अधिकार क्षेत्र में आता है और आगे बढ़ेंगे। मैनपुरी में बरनाहल विकासखंड क्षेत्र के पंचायत सहायक कर्मचारियों ने खंड विकास अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम 5 सूत्री ज्ञापन सौंपा है और अपनी तमाम जो मांगे हैं ज्ञापन के माध्यम से रखी हैं। एग्री स्टेट डिजिटल क्रॉप का विरोध यहां किया जा रहा है। आपको बता दें
उन्होंने कहा है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो वे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भी करेंगे। कर्मचारियों ने कहा कि एग्री स्टेट डिजिटल क्रॉप का कार्य उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यह अतिरिक्त जिम्मेदारी उनके नियमित कार्यों को प्रभावित करती है, इसलिए इस योजना से उन्हें मुक्त किया जाए। ये भाई समस्या ये है कि क्रॉप सर्वे का काम हमें दिया गया है, ये कि जो कि हमारे विभाग का नहीं है, ये कृषि विभाग का और हमारे पंचायत विभाग का ये काम है नहीं। और समस्या ये है कि हम लोग महिलाएं हैं, खेतों में जाके कैसे ये काम करेंगे। ये ऊपर से ये आज के समय ये चल रहा है कि कहीं चोरी हो रही है, कि महिलाओं के साथ कोई दुर्घटना हो रही है। हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाके खेत में कौन जिम्मेदार होगा? कोई सरकार या कोई जिम्मेदार, कोई विभाग का जिम्मेदार नहीं होगा। ये आ रही है कि हम लोगों के पास उचित मात्रा में साधन नहीं है। दूसरी चीज़, हमारे पास मोबाइल की सुविधा, अच्छे तकनीकी मोबाइल की सुविधा नहीं है, जिसके कारण हम क्रॉप सर्वे नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें लोड ज़्यादा पड़ता है। हमारे पर्सनल फ़ोन इसको झेल नहीं पा रहे हैं। तीसरी, जैसे महिलाएं हैं, काफ़ी महिलाओं की शादी हो रखी है और साड़ी पहन के खेतों में जा नहीं सकती हैं, तो उनके लिए समस्या है। चौथी चीज़ हमारी ये है कि जैसे कि हम लोगों ने पिछली बार क्रॉप सर्वे किया था, उसका अभी 5 रुपये भुगतान देना था, 5 रुपये प्रति घाटा के हिसाब से, वो अभी तक नहीं मिला है। चलिए आगे बढ़ेंगे। महाराजगंज के नौतनवा कस्बे में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। पिता की मौत के बाद 14 वर्षीय राजवीर अपने छोटे भाई के साथ अंतिम संस्कार के लिए भटकता रहा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। यहां तक कि शमशान घाट पर भी लकड़ी न होने के कारण अंतिम संस्कार से मना कर दिया गया। पिता का शव ठेले पर रखकर राजवीर अपने छोटे भाई संग दर दर भटकता रहा। किसी ने सहयोग नहीं दिया। बच्चों की बेबसी देखकर हर किसी की आंखें नम्र हो गईं। इसी बीच कुछ मुस्लिम युवक सामने आए। उन्होंने न सिर्फ लकड़ी की व्यवस्था की, बल्कि पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार कराने की जिम्मेदारी भी उठाई। और लखीमपुर खीरी से आपको खबर देते हैं, जहां एसएसबी कमांडेंट और गौरी फंटा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नेपाली ड्रग्स तस्कर कमलेश राणा गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से करीब 9.72 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई है। आरोपी को जेल भेजा गया है। गौरी फंटा कोतवाल ने कहा है कि इस तरह की जो कार्रवाई है तस्करों पर आगे भी की जाएगी। जानकारी आपको लखीमपुर खीरी से दे रहे हैं। एसएसबी कमांडेंट और गौरी फंटा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नेपाली ड्रग्स तस्कर कमलेश राणा को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से करीब 9.72 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। मैनपुरी के कुरावली में बदमाशों ने दिन दहाड़े बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार 2 बदमाशों ने व्यापारी से 50,000 रुपए लूट लिए। यह घटना कुरावली नवीन मंडी पुलिस चौकी के ठीक सामने हुई। वारदात के बाद व्यापारियों में दहशत का माहौल है। व्यापारी 50,000 रुपए उधार लेकर मंडी से लौट रहे थे। जैसे ही वे नवीन मंडी स्थित पुलिस चौकी के पास पहुंचे, तभी पल्सर सवार बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और धमकाकर रुपए भी लूट लिए। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। यहाँ मिल से रुपए ले गए तो मंडी चौकी गेट पे छीन लिए 50,000। मोटरसाइकिल पे थे 2 लोग थे। हमने मोटरसाइकिल गेट बचाने के लिए रोकी, उन्होंने कहा रोक, मोटरसाइकिल पैसे दे, तो जेब से छीले भाग गए। पुलिस चौकी है, पुलिस में वहाँ कोई चौकी पे नहीं है। अरे भाई, इसमें तो बहुत खतरे वाली बात है। हम लोग भले लोग हैं, व्यापारी लोग कोई गुंडा तत्व होते नहीं है, न कोई असला रखते हैं। भाई होता है इंसानियत से हम लोग जाते हैं मंडी में व्यापार करने के लिए, और इस तरीके से गुंडा तत्व परेशान करेंगे तो क्या होगा? मंडी फ्लॉप हो जाएगी, छोड़ के भाग जाएंगे हम लोग। तैनात है, चौकी है, तो इतनी सुरक्षा नहीं हो पा रही है ना, तो और बढ़ाना पड़ेगा फोर्स। अरे भाई, पुलिस प्रयास तो करती है, लेकिन नाकाम तो है। जब कुछ अभी नहीं हो पा रहा है तो क्या है ये? कहना है कि पीछे से एक बाइक पर 2 व्यक्ति आ रहे थे और चलते हुए बाइक पे उसकी जेब में से जो 50,000 रुपए थे वो निकाल के और वो सीधे चले गए। जैसा कि वो बता रहा है कि वो काले रंग की पल्सर उसने बताई है। अब इस संबंध में जो आसपास के जितने भी सीसीटीवी और इत्यादि फुटेज है, उसके आधार पर घटना की सत्यता की और पूरी जांच। आगे बढ़ेंगे। एटा के जलेसर के नगला मितन दिलोखरा गांव में रिश्तों को कलंकित करने वाली घटना सामने आई। यहां एक नाबालिग बहन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर 13 वर्षीय भाई की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने महज 24 घंटे में मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार रात में घर पर भाई बहन अकेले सो रहे थे, जबकि पिता खेत पर थे और इसी दौरान बहन का प्रेमी घर आ गया। भाई ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। भाई द्वारा राज खोलने के डर से
नाबालिग बहन और उसके प्रेमी ने मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी और शव को घर में ही छोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए, गला दबाकर मौत के घाट उतारा गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मैनपुरी के कस्बा नवीगंज टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं और टोल कर्मियों के बीच विवाद हो गया। मामूली कहासुनी के बाद मामला इतना बढ़ गया कि भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता टोल प्लाजा पर धरने पर बैठ गए और जमकर हंगामा किया। भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष मुकेश यादव ने आरोप लगाया कि टोल प्लाजा पर तैनात कर्मियों ने कार्ड दिखाने के बावजूद उनकी गाड़ी पास नहीं की। इस बात को लेकर टोल कर्मियों और भारतीय किसान यूनियन के नेताओं के बीच झड़प हो गई। आरोप है कि इसी दौरान टोल कर्मियों ने उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंका, जिससे गाड़ी का पीछे का शीशा टूट गया। वहीं टोल प्लाजा कर्मियों ने आरोप लगाया कि भारतीय किसान यूनियन के नेता जबरन गाड़ी निकालने के चक्कर में टोल का बूम बैरियर तोड़कर भाग निकले। हमारे संगठन की गाड़ी बाहर से बागपत जिले से हमारे पदाधिकारी आ रहे थे, तो यहाँ टोल पे निकल रहे थे। उन्होंने कार्ड भी दिखाया, सब कुछ किया, लेकिन टोल पे उनके साथ अपराध प्रयोग की गई, अनुशासनहीनता की गई। यहाँ तक नहीं, अगर ऐसा करते हैं तो ये भारतीय किसान यूनियन किसी से कमजोर नहीं है, क्योंकि ये जो टोल बना है ये किसान की जमीन में टोल बना है। और ऐसा काम कोई भी आदमी अगर इस तरीके का काम करेगा तो फिर इसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। उस गाड़ी में जो है न तो पट्टी थी, न झंडी थी, न कोई कार्ड दिखाया, कुछ भी नहीं उन्होंने किया है। और बूम तोड़ के गुंडई से जबरदस्ती गाड़ी निकालना चाहते थे। लड़कों ने जब उन्हें रोका तो बूम तोड़ के गाड़ी लेके चले गए। उनके जिलाध्यक्ष का स्पष्ट कहना है गाड़ी में झंडी और पट्टी और प्रॉपर आदमी होना चाहिए तभी गाड़ी निकलेगी। वो चूंकि विदाउट झंडी पट्टी और प्रॉपर आदमी गाड़ी में नहीं था। यहाँ प्लाजा पे कोई किसी तरह की एक्टिविटी नहीं हुई, न झगड़ा हुआ है, न विवाद हुआ है। गाड़ी के साथ कोई मारपीट नहीं हुई। गाड़ी लाइन पाई 5:15 पे। उन्होंने कार्ड दिखाया, लड़के ने कहा कि तुम्हारा मैसेज और पट्टी नहीं है गाड़ी पे। तुम्हारा जिलाध्यक्ष कहना है जब तक गाड़ी पे पट्टी मैसेज नहीं होगा गाड़ी टोल से क्रॉस नहीं होगी। उनके साथ कोई मारपीट नहीं हुई। उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाई, उन्होंने बूम हाथ से हटाया, ड्राइवर जो है वो साइड वाली में आया, उसके बाद उन्होंने गाड़ी बूम तोड़ के भाग गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रतापगढ़ के सोनेलाल पटेल मेडिकल कॉलेज और महिला अस्पताल कैंपस परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन और नगरपालिका की अनदेखी से मरीज परेशान हैं। इलाज कराने आए लोग मजबूरी में गंदगी से होकर गुजरते हैं, जिससे दूसरी बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। कॉलेज के एक्सरे विभाग में भी दंत रोगियों की जांच महीने भर से रुकी हुई है। प्रिंसिपल ने 2 दिन में व्यवस्था बहाल करने का आश्वासन दिया है, लेकिन हफ्ता बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्नाव के थाना फतेहपुर 84 क्षेत्र अंतर्गत सरहा गांव में एक युवती का शव तालाब में मिला। मृतका की पहचान राम खिलावन की बेटी सोनम के रूप में हुई है, जो सोमवार शाम शौच के लिए घर से निकली थी और वापस नहीं लौटी। परिजनों ने मंगलवार को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और हत्या की आशंका जताई। बुधवार सुबह ग्राम बरधाई के पास तालाब में सोनम का शव ग्रामीणों ने देखा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में शव पर कोई स्पष्ट चोट या संघर्ष के निशान नहीं मिले। पुलिस आत्महत्या, दुर्घटना, अपहरण या हत्या सभी संभावनाओं की जांच कर रही है। दिनांक 26/8/2025 को थाना फतेहपुर 84 के गांव सरहा सकतपुर की निवासिनी 19 वर्षीय लड़की के गुमशुदा होने के संबंध में लड़की के परिजनों द्वारा थाना फतेहपुर 84 पर तहरीरी सूचना दी गई थी, जिसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 335/25 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया था। पुलिस एवं डॉग स्क्वाड की टीम द्वारा लड़की की खोजबीन की जा रही थी। आज सुबह लड़की का शव ग्राम बरधाई के बाहर स्थित तालाब में मिला है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पीएम हेतु भेजा गया है। घटना के सभी बिंदुओं पर जांच सहित अग्रिम आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बहराइच के वजीरबाग इलाके में 3,95,000 रुपए की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। यह घटना एक व्यापारी के घर में हुई थी, जिसे सीसीटीवी में भी जो घटना है वो कैद हो गई। जांच में सामने आया कि जो चोरी जिसने की है उसने बड़े ही शातिर अंदाज में चोरी की है और ड्राइवर ने ही अपने मास्टरमाइंड व्यापारी का जो घर है और जो सामान है उसे चोरी किया है।
दोनों की मिलीभगत से व्यापारी के ऑफिस में रकम चुराई गई। नगर कोतवाली पुलिस ने मात्र 30 घंटे के अंदर इस वारदात का पर्दाफाश किया और दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा। सूचना दिया कि उनकी दुकान का ताला तोड़ करके और उसमें 3,95,000 रखा कैश जो उनके लॉकर में था उसको निकाल लिया गया। इस पर सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की मदद से इस पे काम किया तो इसमें पता चला कि जो सतीश माहेश्वरी इनका एक ड्राइवर है देवानंद श्रीवास्तव, जो करीब 3 साल से इनके यहाँ रह रहा था और इनका पूरे कैश का लेन देन देख रहा था। उसकी एक चाबी जो कहीं इसको मिल गई थी जो अपने पास रखा था, उस रात में उस दिन इसने अपने भाई को बुलाया और चाबी दे दिया। पूरे घटना के समय और जब थाने पर आए थे उनके साथ भी आया था, साथ रहा भी जो वादी थे, और पुलिस ने पूरी घटना का अनावरण किया है और पूरी कैश 3,95,000 इनसे बरामद किया। हमीरपुर जिले के मौदाहा विकासखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत पाटनपुर में ग्रामीण जानवरों से परेशान है और उन्होंने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि प्रधान प्रतिनिधि ब्रजेश सिंह गौतम डीएम के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं और गौशाला में बंद किए गए गोवंश को छोड़ने का काम कर रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक प्रधान प्रतिनिधि की गुंडागर्दी से लोग भयभीत हैं। लगभग 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने डीएम को पत्र सौंपा और प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। धमकी देने की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुकी है। बुलंदशहर में करप्शन फ्री इंडिया संगठन ने ARTO दफ्तर में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस, RC समेत तमाम कार्यों के लिए अधिकारी और कर्मचारी रिश्वत मांगते हैं। प्रदर्शन में यह भी आरोप लगाया गया कि फरियादियों के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया जाता और पहासू स्थित ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में भी मानकों के नाम पर रिश्वत वसूली होती है। करप्शन फ्री इंडिया संस्थापक प्रवीण भारती की अगुवाई में यह प्रदर्शन अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर किया गया। यूपी के पीलीभीत जनपद के उपाधि महाविद्यालय में अनियमितताओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज की छात्र छात्राओं के साथ प्रदर्शन किया। मामले की सूचना पर स्थानीय पुलिस और सदर तहसीलदार मौके पर पहुंचे, जहां ABVP के कार्यकर्ताओं को समझाने बुझाने में जुटे हुए। आपको बता दें कि ABVP के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए बताया कि कॉलेज के कमरों की खिड़कियां, दरवाजे टूटे हुए हैं, प्रोफेसर क्लास नहीं लेते। इसके अलावा कॉलेज के बाथरूम में भारी गंदगी का अंबार है, टॉयलेट में बियर की बोतलें और ग्राउंड में साफ सफाई न होने के चलते सांप, बिच्छू आदि घूमते रहते हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कॉलेज के प्रोफेसरों का छात्र छात्राओं के प्रति अच्छा व्यवहार भी नहीं है। इसके अलावा कॉलेज में छात्र सहायता केंद्र स्थापित है, जहां छात्राओं का व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया गया, जो कि छात्राओं की अनुमति के बिना ही उस ग्रुप में जोड़ा जा रहा है। की मांग थी, पहली बात तो साफ सफाई को लेकर के जो है और पूरा प्रयास किया जाएगा कि उनकी जो मांगे हैं साफ सफाई, बाथरूम और मतलब अतिशीघ्र उसको सही। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।